अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एक नए फोन के बारे में जो कि लॉन्च हुआ है मोटोरोला की तरफ से और इसका नाम है Moto Z2 Play। तो Moto Z2 Play फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है। इस फोन की प्राइस रखी गई है तकरीबन 28,000 रुपए। आप इस फोन को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों जगह से ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट से आप इसे प्री बुक कर सकते हैं आज से, यानी कि 8 जून से लेकर 14 जून तक आप इसको प्री बुक कर सकते हैं। और प्री बुक करने पे आपको जिसके मोटो मॉड्स हैं जो कि पीछे की तरफ लग जाते हैं और अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी दे देते हैं, उनके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा 50%। और साथ ही साथ अगर आप इसे प्री बुक करते हैं तो आपको एक केस भी मिलेगा। इसके पैकेज के अंदर एक एल्यूमिनियम केस मिलेगा और साथ साथ कुछ और डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन प्राइस अगेन सेम रहने वाला है फोन के आपको 28,000 रुपए ही देने होंगे। अब बात करते हैं इस फोन के बारे में और करेंगे इसका अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ क्विक लुक ओवरव्यू। ये फर्स्ट वीडियो है इस डिवाइस का जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इस डिवाइस के अंदर कुछ अच्छी चीजें देखने को मिली हैं, कुछ इतनी अच्छी चीजें नहीं देखने को मिली हैं। तो दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। और कुछ इस तरह का इसका इंडियन रिटेल बॉक्स दिखता है। तो यहाँ पे हमने डिवाइस निकाल लिया लेकिन बाकी और कुछ भी नहीं निकाला है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको कि इसके डिवाइस के बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। कि कुछ इस तरह का बॉक्स यहाँ पे मिलता है। रेड कलर का Moto Z2 Play का बॉक्स आपको मिलेगा और यहाँ पे Moto Z2 Play लिखा गया है। पीछे की तरफ बाकी और सर्टिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे लिखी गई है प्राइस और साथ ही साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो प्राइस MRP जो बॉक्स पे मेंशन है वो है तकरीबन 30,000 रुपये, लेकिन आप इस फोन को ले पाएंगे तकरीबन 28,000 रुपये में। 27,999 इसकी जो है MOP प्राइस निकाली गई है। और इसके बाद जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं तो पहली चीज़ आपको मिलती है Moto Z2 Play जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये डिवाइस 5.5 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और अगर आप देखें फॉर्म फैक्टर डिवाइस का थोड़ा सा बड़ा है तो ये डिवाइस थोड़ा सा बड़ा फील होता है हाथ में। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 3000 mAh की बैटरी इस फोन में आपको मिलेगी और पिछले साल इस फोन के अंदर आपको मिली थी तकरीबन 3500 mAh की बैटरी। तो यहाँ पे फ़ोन को थिन करने के लिए बैटरी को जो है थोड़ा कम किया गया है और ऐसे में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसे फास्ट चार्ज कर सकते हैं। पीछे की तरफ एक बेहतर इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है और वो है रियर कैमरा। तो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का डुअल ऑटो फोकस कैमरा आपको मिलता है जिससे फास्टर ऑटो फोकस जो है आपको इस डिवाइस में मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे पीछे की तरफ कनेक्टर्स दिए गए हैं जिनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा लाइन मिलेगी जो कि एक तरह का इसलिए है जिसमें आपको सिग्नल वगैरह जो है रिसीव हो जाए। तो ये आप समझ लीजिए कि ये एंटीना बैंड के लिए है क्योंकि ये फुल मेटल फोन है। तो यहाँ पे आपको मेटल मिलेगा एज पे और पीछे की तरफ भी आपको मेटल मिल जाता है। अगर बाकी चीज़ें बॉक्स के अंदर हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल जो है मिल रहे हैं Moto Z2 Play के जो कि कुछ इस तरह से हैं। फिर यहाँ पे है सार वैल्यूज़। तो सार वैल्यूज़ आप देख सकते हैं 1.455 वाट पर केजी है, 1.24 वाट पर केजी है, थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन अगेन परमिसेबल लिमिट के अंदर ये दोनों सार वैल्यूज़ आपको इस फोन में मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे यूज़र मैनुअल जैसा कुछ मिल रहा है और फिर मिलता है आपको सिम ट्रे टूल जिससे आप सिम कार्ड जो है इसमें से निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इस टूल को। और इसके बाद मिलते हैं आपको यहाँ पे चार्जर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलती है कि USB-C केबल। तो ये एक रेगुलर USB-C केबल नहीं है, ये फास्ट चार्जिंग के लिए USB-C केबल, अच्छी क्वालिटी की केबल यहाँ पे दी गई है। और इसके बाद मिलता है यहाँ पे आपको चार्जर जो कि एक फास्ट चार्जर है जो कि पैकेज के अंदर आपको मिल जाता है। तो ये फास्ट चार्जर भी आपको पैकेज में मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको अलग से चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं है फास्ट चार्जिंग के लिए और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया भी गया है और वो अनेबल्ड है डिवाइस पे। इसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे मिलते हैं आपको हेडफोन्स जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है और ये इन ईयर हेडफोन जो है पैकेज के अंदर जो है इसमें आपको मिल जाते हैं। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी मिलती हैं। तो अब बात करते हैं Moto Z2 Play के बारे में और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल सेम डिज़ाइन आपको पहले की तरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हल्का सा डिफरेंस यहाँ पे किया गया है एंटीना बैंड्स के फॉर्म में और साथ ही साथ अगर आप देखें इससे पीछे से तो पीछे की तरफ अगेन आपको मेटल का बैक कवर मिलता है। यहाँ पे कैमरा को बेहतर किया गया है क्योंकि इसमें आपको बेहतर कैमरा मिलता है पिछले साल के मुकाबले। हालांकि मेगापिक्सल्स यहाँ पे कम हुए हैं लेकिन कैमरा के ऑप्टिक्स बेहतर हैं। तो आप एक फटाफट फोटो जो है ले सकते हैं इसके फास्टर ऑटो फोकस की वजह से क्योंकि ये 12 मेगापिक्सल का डुअल ऑटो फोकस कैमरा है जो कि f1.7 अपर्चर के साथ आता है, यानी कि लो लाइट में भी आपको फोकस जो है आराम से हो जाएगा और फोटोज भी अच्छे आएंगे। अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे आपको पिछले साल मिला था। यहाँ पे मिलता है आपको 5 मेगापिक्सल का f2.0 वाला फ्रंट कैमरा जो कि 1.4 माइक्रोन पिक्सल साइज का है। तो ऐसे में देखा जाए तो फ्रंट कैमरा में यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे एक बेहतर फ्लैश जो है दी है Moto Z2 Play में मोटोरोला ने, जिससे आप एक बेहतर सेल्फी जो है ले सकते हैं। साथ ही साथ डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे
सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इस फोन में मिल जाता है। फोन की थिकनेस और भी कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे बैटरी का कॉम्प्रोमाइज किया गया है। इस फोन की थिकनेस है तकरीबन 6 मिलीमीटर, जो कि इस फोन को काफी थिन बना देती है। तो ओवरऑल लुक एंड फील में, प्रीमियमनेस में डेफिनेटली फोन अच्छा है, क्योंकि आपको मेटल की एजेस मिलती है, मेटल का बैक कवर मिलता है। लेकिन यहाँ पे बैटरी का कॉम्प्रोमाइज किया गया है, यानी कि इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि पिछले साल 3500 mAh की बैटरी आपको इसी फोन में मिल जाती थी। नीचे की तरफ आपको USB-C पोर्ट मिल जाता है, जिससे ना सिर्फ आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ फास्ट डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और इतना फोन को स्लिम करने के बाद भी हेडफोन जैक को जो है हटाया नहीं गया है, तो यहाँ पे हेडफोन जैक भी आपको मिल जाता है। इसी के साथ हम और चीजों की बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो इस फोन के अंदर कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, लेकिन प्राइस भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। और प्राइस बढ़ाने के साथ साथ इस फोन के अंदर आपको हार्डवेयर ऑलमोस्ट वैसा ही मिल रहा है। और इसमें इस बार आपको मिल जाता है Android Nougat 7.1.1, यानी कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड इसमें आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे प्राइस फोन की तकरीबन 28,000 है, और इस प्राइस पे ये कंपीट करेगा OnePlus 3 के साथ, जो कि थोड़ा पुराना हो गया है। ऐसे में अगर आपको वेट करना है तो OnePlus 5 का वेट आप कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अपग्रेड्स की बात करूं तो यहाँ पे बेहतर कैमरा आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी बढ़ गई है। साथ ही साथ ये फोन स्लिम हो गया है, और मोटो मॉड जो है नए आ गए हैं, वो आपको इसके साथ मिल सकते हैं। अगेन फिलहाल मैं कह सकता हूं कि ये एक अच्छा डिवाइस है, लेकिन हार्डवेयर यहाँ पे कम है प्राइस के हिसाब से। इतने प्राइस में आपको बेहतर हार्डवेयर मिल जाता है। लेकिन अगेन यहाँ पे मोटोरोला का स्ट्रेस इस चीज पे है कि ये यूजर एक्सपीरियंस आपको बेहतर देगा, और लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड जो है आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि स्मूथ रहेगा, और उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो ये सब चीजें देखें तो शायद आपके लिए ये सब चीजें मैटर कर सकती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।